स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। इसमें पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा है? तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड जो 2020 से जारी किया गया उसमें पहले नंबर पे रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत की गई। किसके तहत? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया। मध्य प्रदेश को दूसरे और जबकि तमिलनाडु को तीसरे स्थान पर रखा गया। सूरत और इंदौर ने 2020 में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा 3 शहरी परिवर्तनकारी मिशनों स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर द अर्बन रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 6 साल के अवसर पर की गई है। कब की गई है? इसकी सबकी योजनाओं के 6 साल होने पर इसकी घोषणा की गई है 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन से हैं? आरती शाह, सजन प्रकाश, शिवानी कटारिया या संदीप सेजवा। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन से बने हैं? संदीप सेजवा। संदीप सेजवाल नहीं, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, सजन प्रकाश। ऑप्शन बी है सजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में सजन प्रकाश ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। उन्होंने रोम में सेंट्रो कोली ट्रॉफी में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में 1 मिनट 56.68 सेकंड में समय निकाला। सजन प्रकाश रियो ओलंपिक 2016 में खेले चुके सजन टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड में प्रवेश में 0.1 सेकंड में समय के कामयाब रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड 1 मिनट 56.48 सेकंड है। केरल के इस तैराक ने पिछले सप्ताह बेलग्रेड ट्रॉफी तैराकी प्रतियोगिता में 1 मिनट 56.9 सेकंड का समय निकाला था, जो उनका नेशनल रिकॉर्ड था। इसका सजन प्रकाश का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे कब मनाया जाता है? 27 जून को, 5 जून को, 23 जून को, 26 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जून को। तो आंसर ए सही है। कौन सही है? आंसर ए। 27 जून को हर साल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे मनाया जाता है, MSME डे मनाया जाता है। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और सतत विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसी उद्देश्य के तहत महासभा ने आज के दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्योग के दिवस की घोषणा की। वैश्विक अर्थव्यवस्था, द ग्लोबल इकोनॉमी और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महासभा ने 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे की घोषणा की। किसने किए थे? संयुक्त राज्य महासभा ने 27 जून को क्या होता है? MSME डे मनाने की घोषणा की थी। MSME सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद GDP में निर्यात और रोजगार सृजन के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2016-17 के दौरान सूक्ष्म GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में MSME का हिस्सा 31.8% था। इस साल का थीम था MSME दिवस के इस साल का थीम क्या है? MSME 2021 एक समावेशी और अस्थायी वसूली की कुंजी है। इस बार का इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है,
पिनाका रॉकेट के विस्तार रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया है? पिनाका जो है मार्क 2 वर्जन का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसके द्वारा किया है? डीआरडीओ के द्वारा, हाल के द्वारा, बीएचएल के द्वारा या आईआईटी दिल्ली के द्वारा? तो डीआरडी पिनाका रॉकेट का जो सेकंड वर्जन है पिनाका मार्क 2 का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के विस्तार रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है 25 जून को उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहाँ से? आईटीआर से इसका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। डीआरडीओ ने अलग अलग पर लक्ष्य के विरुद्ध 25 उन्नत पिनाका रॉकेट को परीक्षण किया है। 122 mm कैलिबर की इस रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया। लक्ष्य से टकराने वाले रॉकेटों की सटीकता की जांच करने के लिए भी सभी उड़ान का विभिन्न रेंज उपकरण के द्वारा ट्रैक किया गया था। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट ARDE के द्वारा पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण विकसित किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर ने मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट सपोर्ट मिला है। यह सिस्टम 45 किलोमीटर तक की दूरी पर रखे गए लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। पिनाका मार्क 2 जो क्या है 45 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को आसानी से क्या है भेज सकता है। अब इस किसने बनाया? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में। और डीआरडीओ किसके अंदर काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अंदर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन से? जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो क्या है डीआरडीओ के अध्यक्ष है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रौद्योगिकी वन प्लस ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपने बियर वेल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वन प्लस ने अपने वॉच का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कोहली को, धोनी को, रैना को या जसप्रीत बुमराह को? तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन डी। किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ISAFA पर हस्ताक्षर किया? अल्जीरिया ने, ऑस्ट्रिया ने, बेलारूस ने या डेनमार्क ने? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किसने किया है? डेनमार्क ने किया। तो ऑप्शन डी सही। कौन सही है? ऑप्शन डी। डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और अनुसंधान के साधन पर हस्ताक्षर किया। 8 जनवरी 2021 को ISAFA में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर ISA 121 देशों का गठबंधन। इसकी शुरुआत भारत ने की थी। ऐसे पहला प्रस्ताव पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में वेम्बली स्टेडियम में अपने भाषण में किया था। कब? 2015 में। क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका मुख्यालय भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। की शुरुआत कहाँ किया गया था? भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार परिणाम में इसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन में वेवली स्टेडियम में अपने उद्बोधन के दौरान किया था। इसका मुख्यालय क्या है? गुरुग्राम हरियाणा में। इसका स्थापना को 30 नवंबर 2015 को इसका पेरिस जलवायु सम्मेलन में घोषित किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अब इसमें कौन शामिल हुआ? डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस फाग रासमुसेन। इसकी मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन है 2033 में मंगल ग्रह के लिए पहला मानव युक्त मिशन को लॉन्च कौन सा देश करेगा? चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस या इजराइल? तो 2033 में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मानव युक्त मिशन की शुरुआत चीन करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? चीन। तो ऑप्शन ए सही है।
चीन ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। मुख्य नियमित अनुवर्तित उड़ानों फ्लो ऑफ फ्लाइट के साथ मानव युक्त मंगल मिशन की शुरू किया है। मंगल ग्रह पर स्थायी रूप से बेस के निर्माण और इसके संसाधनों के निकालने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ मिशन शुरू किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी योजना मनुष्य के मंगल ग्रह पर लाने के लिए अमेरिका के साथ दौड़ को तेज करेगी। मई 2021 में चीन के द्वारा मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर उतारने के बाद इस योजना की घोषणा की गई थी। कब? मई 2021 में।